फ्री में आप ऑप्शन ट्रेडिंग और शेयर मार्केट आप सीख सकते हैं। आज मैं जो फ्री में स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, शॉर्ट स्टेंगल। शॉर्ट स्टेंगल ऑप्शन हेजिंग का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था शॉर्ट स्ट्रेडल। शॉर्ट स्ट्रेडल में एटीएम को सेल करके कैसे प्रॉफिट किया जाता है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। लेकिन आज जो हम बिल्कुल फ्री में सीखने वाले हैं, लाखों का कोर्स, उसका नाम है शॉर्ट स्टेंगल। शॉर्ट स्टेंगल में आप फ़ायदा कैसे बना सकते हैं और शॉर्ट स्टेंगल बनाएंगे तो आपको लॉस कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात है इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट कितना होता है, और उससे भी बड़ी बात है कि कौन से दिन में आप बनाओगे और थीटा डीके कौन से दिन में ज़्यादा होता है। इस स्ट्रेटजी में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब हो सकता है और इसमें आपको मैक्सिमम लॉस कब हो सकता है, सारे आप आज इसमें सीखने वाले हैं शॉर्ट स्टेंगल में कि कैसे इसको बनाते हैं। मेरा नाम है फैक्ट निषाद राज, पूरा नाम है श्रीनाथ निषाद। मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग कई महीनों से सिखाना चाहता हूं और मैं उन सभी लॉस ट्रेडर को ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूं जो इस ऑप्शन चेन की दुनिया में लाखों करोड़ रुपए लॉस कर चुके हैं। तो मैं ये फ्री में लाखों का कोर्स आपको फ्री में पूरा लॉन्ग वीडियो बना के दिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन लगा रखा है। स्टेंगल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप ऑप्शन चेन जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैंने कितनी बार बताया है कि करंट एक्सपायरी को आपने चेक करना है। आज है, ये देखो करंट एक्सपायरी 7 जुलाई का है और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज है 2 जुलाई। तो कल फ्राइडे का दिन है और कल हो जाएगा 3 जुलाई और 4 और 5 को बंद रहेगा मार्केट। सैटरडे संडे हॉलीडे होता है और 6-7 को ओपन होगा। इसमें ट्रेडिंग सेशन अगर देखा जाए तो इसमें 3 ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है और टोटल दिन इसमें बचे हुए हैं 5। और इसका जो थीटा डीके है, थीटा डीके पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ग्रिक्स में जाएंगे, ग्रिक्स में जाने के बाद आज है थर्सडे, थर्सडे के दिन थीटा डीके -31 है। अब इसको ट्रेवल करके जाना है 70 तक। बस यही स्ट्रेटजी आपको अपनाना होता है जब भी आप ऑप्शन हेजिंग करने आते हैं, ऑप्शन सेलिंग करने आते हैं। तो आपको सबसे पहले थीटा डीके ग्रिक्स के अंदर आपको चेक करना है। अब इसमें आपने डिवाइड कर लेना है कि करंट एक्सपायरी का जो सेगमेंट 7 जुलाई वाला चल रहा है इसके अंदर कितना दिन बचे हुए हैं, ये काउंट आप कर लेंगे और थीटा डीके का एवरेज यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये -31 है, इसको 32 मान लीजिए। अब इसमें ट्रेडिंग सेशन बचे हैं 3 और टोटल दिन बचा है 5 और इसे ट्रेवल करके जाना है 70 पॉइंट के आसपास। तो टोटल इसमें 40 मतलब -40 भी इसको होना है और 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं। टोटल आप 5 में इसको अगर डिवाइड करते हैं तो एक दिन में ये जो प्रीमियम है यहाँ पे जो 31-30, एक दिन में इस प्रीमियम के अंदर 8% का थीटा डीके आपको मिलना चाहिए। ये जो आपका आंकड़ा है, इस आंकड़े को अंदाज में लगाकर फिर आपको ऑप्शन हेजिंग करेंगे जो शॉर्ट स्टेंगल आप बनाने जा रहे हैं, तभी आपको इसमें फ़ायदा होने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। अब इसमें शॉर्ट स्टेंगल जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी को अगर आप सेल करते हैं तो मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको इसमें फ़ायदा होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वहाँ तक अगर मार्केट नहीं पहुँचा तो ओटीएम यहाँ पे धराशायी हो जाता है। टोटल इसके जो प्रीमियम है 0 हो जाता है टाइम डीके की वजह से। तो आपको शॉर्ट स्टेंगल बनाना है तो आउट ऑफ द मनी, कॉल साइड का जो आउट ऑफ द मनी है, तो यहाँ पे चलिए आपको लाइव बना के दिखाते हैं कि कैसे आपको शॉर्ट स्टेंगल बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बास्केट मोड ऑन कर लेना है। बास्केट मोड जैसे आप ऑन करेंगे तो अब जो थीटा डीके आपने देखा था कि यहाँ पे आपको -32 या 31 के आसपास चल रहा है, इसको ट्रेवल करके जाना है, टोटल -70 तक जाना है। तो यहाँ पे कितना पॉइंट का रिस्क लेना है, कैसे रिस्क लेना है और आपका कैपिटल कितना है। तो सबसे पहले शॉर्ट स्टेंगल जब आप बनाते हैं तो इसमें आपको सेल करना होता है, ठीक है, इसमें आपको सेल करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक अंदाज़ लगा लेता हूँ कि अगर निफ्टी फ्राइडे को गैप अप भी ओपन हो जाती है तो निफ्टी का जो दायरा है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन लगा रहा हूँ इसलिए मैं निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ
निफ्टी का जो दायरा है मैक्सिमम आपको 250 से 300 गैप अप या 250 से 300 माइनस में जाने का चांस रहता है। तो हम उसी हिसाब से थोड़ा सा गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉइंट हम नीचे चलेंगे। 6 पॉइंट अगर नीचे चलते हैं तो तकरीबन मुझे यहाँ पे 22 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है और 300 पॉइंट का हमने यहाँ पे गैप रख दिया है। और ये इसको हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। इसको हम सेल कर देंगे। इसको आप बास्केट मोड ऑर्डर में सेल करेंगे तो इसके अंदर आपका कैपिटल बहुत कम लगता है, और जब कैपिटल कम लगेगा तो मैक्सिमम यहाँ से लॉट आप बाई कर सकते हैं। तो आगे अभी आपको पता चलेगा कि कितना इसमें कैपिटल लगने वाला है। तो चलिए, अभी ये कॉल साइड में मैंने इसको सेल कर दिया 24,450 को। अब ऊपर चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए, निफ्टी को मार्केट कोई सा भी हो, अगर गिरता है तो धुआंधार गिरता है, तो इसको 350 पे चलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए, मैं यहाँ 350 पॉइंट, ये 50 पॉइंट का गैप होता है इसके अंदर, इसलिए 350 हो गए। तो हम जो गिर रहा है, गिरने की तरफ हम चल रहे हैं 350। तो ये हमने क्या किया है कि स्ट्रेटजी बना दिया। पुट साइड में एक लॉट हमने सेल कर दिया और कॉल साइड में एक लॉट सेल कर दिया। अब इसको हमने ऊपर नीचे इस स्ट्रेटजी को बांध दिया। ये स्ट्रेटजी आप फ्राइडे के दिन बनाएंगे तो सैटरडे संडे और मंडे का जो थीटा डीके है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम 8% के हिसाब से 3 दिन का लगभग 24 के हिसाब से परसेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे फ़ायदा होने के चांस बन सकता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल करना है। ये तजुर्बा तुरंत जाके आप अप्लाई नहीं करना है। आपका कैपिटल है और जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आप इसको सीखोगे नहीं, तब तक मार्केट में आप इसमें लॉस करने के चांस आपका बना रहता है। ठीक है, मेरे बताने के अनुसार नहीं जाना। तो चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसी बीच में मैं बता देता हूं कि अगर किसी को मेंटरशिप चाहिए और अच्छी तरीके से ऑप्शन चेन सीखना चाहता है, मेरा 9 से 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूं, लेकिन मेरे पास 9-10 वर्ष का ऑप्शन चेन का एक्सपीरियंस है। अगर किसी को सीखना है तो आप मेरे से डायरेक्टली संपर्क कर सकता है। और मेरा स्पेशल कंटेंट चाहिए तो इसी फेसबुक पे आप लोगों को मिल जाएगा, और फेसबुक के अंदर सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ आपको स्पेशल कंटेंट मिल जाएगा। दोनों में से आपके ऊपर है क्या चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों को सेल कर दिया। अब आगे हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने प्रोसीड किया, इसको कैमरा थोड़ा आगे पीछे करें, तो इसमें क्या हुआ देखिए, 1,93,148 रुपये, 1,93,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसमें पड़ रहा है। ठीक है, अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहता है तो ट्रांसलेशन स्टार्ट कर लेना, आजकल बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी अब आ गया है। तो एक एक लॉट आप यहाँ पे सेल कर दिए। सेल करने के बाद इसे एड टू बास्केट करेंगे हम। एड टू बास्केट करने के बाद आगे जाएंगे। अब इसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि हमको कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ शॉर्ट स्टेंगल है, तो इसमें अब शॉर्ट स्टेंगल कैसे ग्राफ बनता है, सब कुछ देखने के लिए आपको यहाँ एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस करने के बाद प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद ये अब ये सेंसिबल की साइट पे चला गया। वहाँ से आपको देखिए, ये आपको शॉर्ट स्टेंगल का जो ग्राफ है, यहाँ त्रिकोण आपको बन गया है। उसके बाद अब जो आपने ऑर्डर प्लेस किया है ये नीचे पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे कंडीशंस आप लगा दीजिए। कंडीशंस ये लगाइए कि अगर मैं इसे 7 जुलाई तक चलाता हूँ और पूरा 10% प्रॉफिट के हिसाब से अगर लेना चाहूँगा तो यहाँ पे आपको ये लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इसी के बीच में रह गया तो आपको कितना यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, इस समरी में देखिए। समरी में आपको यहाँ सिंगल लॉट से जो 22 और 21 रुपये का आपने सेल किया हुआ है, उसमें आपको 2873 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट होने की संभावना हो सकती है। और लॉस आपको अनलिमिटेड हो सकता है, लेकिन अनलिमिटेड लॉस होने के चांस बहुत कम होते हैं। ये प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है 78% है, और इसको आप सही स्ट्रेटजी एक्सपायरी के आसपास बनाएंगे तो ऐसे भी प्रीमियम जल्दी ऊपर नहीं जाता है। बस आपको स्पाइक से बचना होता है। तो आगे जो अगला मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइक से बचने के लिए कैसे इसको आप मैनेज करोगे। इस मैनेज करने का तरीका वो जो एडवांस वर्जन में है और उसमें मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आप इसमें जो आपके काम का है ये आप सीख लीजिए।
इसमें आपको क्या करना है, 23,806 और 24,494 के बीच में और 7 जुलाई तक अगर मार्केट यहीं पे घूमता रह गया, इसी के बीच में जो स्ट्रेटजी आपने बनाया है, तो आपको 2873 रुपये का बैक टू बैक यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा सिंगल लॉट से। और यहाँ पे आपको कैपिटल कितना लगा है, जो मैंने पहले बता दिया, 1,93,000 आपका इसमें कैपिटल लगा है। और एक्सपायरी के दिन वो ज़्यादा बढ़ भी सकता है, तो इसका कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए कि वोलेटाइल को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेबी मार्जिन को बढ़ा देता है ताकि मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सच्चाई है वो मैंने सच्चाई आपके सामने रख दिया। यही होता है शॉर्ट स्ट्रैंगल आप बनाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें लॉस से कैसे बचे। तो ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताया, ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई करिए मार्केट में, लेकिन आपको ये याद रहे कि मार्केट में रिस्क होता है, मार्केट बिना रिस्क का नहीं बना है। तो रिस्क मैनेज करने के लिए एडवांस वर्जन में आप आइए। एडवांस वर्जन में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो रहे होंगे। फ़िलहाल ये स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताया, इसमें आपको क्या क्या मैंने बताया कि इसको एक्सपायरी डे अगर फ्राइडे के दिन बनाते हैं तो आपको थीटा डी के ऑब्जर्वेशन 8% के हिसाब से माइनस मतलब प्लस 24% का जो आपको फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे। और उसके बाद साथ ही साथ इसमें जो आपने अप्लाई किया कि ऑप्शन चेन में करंट एक्सपायरी में ये अब काफ़ी अच्छा होता है। और बास्केट ऑर्डर कैसे बनाते हैं, मार्जिन कितना लगता है, ये सब कुछ मैंने इसमें आप लोगों को पूरी अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आपका दोस्त और आपके ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कर देंगे तो मैक्सिमम आपका दोस्त इसको सीख पाएंगे कि कैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया जाता है। ऑप्शन हेजिंग का पार्ट नंबर 2 है। ये ज़्यादा उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन बताना इतना ज़रूरी है। ये इतना आपको फ़ायदा करके नहीं देता है। 10-12 ट्रेड करेंगे तो 4-5 ट्रेड आपका इसमें मिस हो सकता है। तो आगे जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा होगा, जो मैं अगले टॉपिक लेके आऊँगा उसमें मैं आपको आयरन बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए क्या है, अगर आपको जल्दी सीखना है तो आप मेरा क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मेंटरशिप ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसी फेसबुक पे सीखना फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर इसमें मैंने अच्छा बताया है तो लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ कोई सजेशन या सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। रिप्लाई आपको टाइम मिलेगा तो मैं दे दूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिए। अपनी कैपिटल को बचा के रखिए, और चलते हैं, फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ और नई स्ट्रेटजी के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।